तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज आपको लगभग 30 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। लगभग आधा प्रतिशत के आसपास की बजाज फाइनेंस में आज आपको एक गिरावट देखने को मिली है। और कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पहले हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस के जो Q2 के रिजल्ट हैं वो अब 26 अक्टूबर को आने वाले हैं। वहां पर देखना होगा कि कंपनी कैसा प्रदर्शन करती है। फिलहाल कंपनी के स्टॉक में आज अब आपको एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। कंपनी के स्टॉक में पहले हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी के स्टॉक में कहां पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलता है और कंपनी के स्टॉक में आपको कहां पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बजाज फाइनेंस में कंपनी के स्टॉक में आपको अगर आपको यहाँ से एक नीचे के स्तर देखने को मिल सकते हैं तो वो लगभग आपको 7664 के आसपास में नीचे में एक कंपनी का सपोर्ट है। अगर कंपनी का स्टॉक यहाँ से अगर नीचे गिरता है तो कंपनी का स्टॉक फिर उसके बाद 7580 के आसपास के स्तरों को छूकर वापस एक बाउंस बैक ले सकता है, क्योंकि जल्द ही अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। ऊपर में कंपनी को जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है वो लगभग आपको 7884 के आसपास कंपनी को ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ये दो लेवल हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं जिन्होंने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है। देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक में आपको बने रहना चाहिए। अगर आपको यहाँ से थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो आपको आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने एक फिनोमिनल ग्रोथ, एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ, एक बेहतरीन ग्रोथ अपने स्टॉक में और अपनी कंपनी की ग्रोथ में और कंपनी के प्रॉफिट में दिखाई है, उस तरीके से लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में एक बहुत शानदार ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी में आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस के जैसे स्टॉक में आपको हमेशा ही इस तरह की तेज़ी देखने को मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट हैं वो बहुत ही शानदार आ सकते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो कंपनी ने पिछली बार अपने जो रिज़ल्ट निकाले थे वहाँ पर कंपनी के जो रिज़ल्ट थे थोड़े से निराशाजनक आए थे। वहाँ पर कंपनी के जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से निराशाजनक थे। वैसे कंपनी के कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट थे मुझे तो अच्छे लगे थे, क्योंकि जहाँ पर आपने देखा कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड होने के बावजूद भी कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई थी। हाँ, हालांकि कंपनी के जो NPA हैं वो हल्के से इंक्रीज हुए थे, पर जो कंपनी ने अपने पोस्ट रिजल्ट निकाले हैं Q2 के, वहां पर आपको देखने वाली बात है जो कंपनी का कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो है वहां पर आपको देखने वाली बात है कि वो लगभग 27.8 के आसपास है, जो कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और जितनी भी NBFC स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है उनसे सबसे ज़्यादा है। और ये एक बहुत ही अच्छा ही पॉजिटिव पॉइंट है। बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आपको कभी भी सेल नहीं करना चाहिए, चाहे आपने ये स्टॉक 8000 के स्तरों पर क्यों ही नहीं खरीदा हो, चाहे आपने स्टॉक 8000 के स्तरों पर खरीदा हो, चाहे आपने स्टॉक 2000 के स्तरों पर खरीदा हो, आपको स्टॉक को हमेशा होल्ड पर रखना चाहिए। इसका कारण मैं आपको ये बताना चाहूँगा, क्योंकि NBFC होने के बावजूद जिस तरह से बजाज फाइनेंस ने एक बहुत ही शानदार ग्रोथ अपने बिजनेस में दिखाई है और जिस तरीके के इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव काइंड ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। इसलिए आपको हमेशा ही बजाज फाइनेंस के स्टॉक में एक बहुत ही अच्छी और प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिलती है। ये स्टॉक हमेशा ही प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं, क्योंकि इन स्टॉक की जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आने वाले वक्त में बजाज फाइनेंस में, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार, बहुत ही अच्छी है। अब हम बात करते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व में आज आपको लगभग 80 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। जो लोग ट्रेडर हैं जिन्हें एक नीचे का सपोर्ट चाहिए और ऊपर में इस स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस क्या बनकर आता है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व के स्टॉक में आपको लगातार एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये इसलिए है कि कंपनी के में अब फिलहाल जो मार्केट में सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में, और कंपनी के स्टॉक में आपको फिलहाल एक गिरावट भी देखने को मिली है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो कंपनी के स्टॉक में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक
पहले कंपनी के स्टॉक तेज़ी में आया, फिर तेज़ी में आया, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी में आई। यहाँ पर जो आज तेज़ी आई थी उसके बाद फिर दोस्तों कंपनी के स्टॉक में फिर दोबारा आपसे गिरावट देखने को मिली है। अब नीचे में अगर हम स्पॉट की बात करें तो कंपनी में जो नीचे का स्पॉट निकल कर आता है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नीचे में स्पॉट निकल कर आता है वो लगभग 18,375 रुपये के आसपास, 18,375 रुपये के आसपास कंपनी का नीचे में स्पॉट निकल कर आता है। और अगर ये स्टॉक बजाज फिनसर्व का स्टॉक वैसे टेक्निकली तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर मार्केट का मूड माहौल यहाँ से और बिगड़ता है तो अगर यहाँ से कंपनी के स्टॉक में आज आपको 18,375 रुपये के आसपास के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी में ऊपर के रेजिस्टेंस आपको लगभग कंपनी के ऊपर में रेजिस्टेंस लगभग आपको 18,850 के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपको स्टॉक के जो दोनों नीचे के स्तर को और ऊपर के रेजिस्टेंस को हमेशा ट्रेल करना चाहिए अगर आप ट्रेडर हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में और ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप उस स्टॉक को, अगर वो स्टॉक आपका मन पसंदीदा स्टॉक है तो आप उस स्टॉक को कभी भी बेचने की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले वक्त में कि वो अच्छी ग्रोथ दे सकता है। और बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस ने जिस तरीके से इतना शानदार काम कर दिखाया है, और ये बजाज फिनसर्व के जो टेक्निकली चार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। बजाज फाइनेंस में भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। Q2 के रिजल्ट के बाद कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बजाज फिनसर्व में भी आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मैंने 9,000 में अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक मैंने 9,000 में दोस्तों ये स्टॉक अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, और वहाँ से आप देख सकते हैं कितनी शानदार तेज़ी आपको देखने को मिली है। और मैंने खुद ने बजाज फाइनेंस का स्टॉक और बजाज फिनसर्व का स्टॉक पिछले 5 सालों से खरीदा रखा है। इसलिए आपको हमेशा ही इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर आप इन स्टॉक्स में सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई इतने अच्छे खास रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक मोमेंटम स्टॉक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स हैं। क्योंकि इनमें आपको तेज़ी एकदम से मिलती है और आपको पेशेंस भी इन स्टॉक्स में खूब बहुत सारा रखना पड़ सकता है। क्योंकि जब से कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, पर उसके बाद कंपनी के स्टॉक ने बाउंस बैक किया और फिर 1800 के स्तर से कंपनी ने अपने पिछले रिकॉर्ड 50 वीक 2 हाई को तोड़ा है, और उसके बाद कंपनी के स्टॉक में आपको बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। क्योंकि बजाज फाइनेंस के स्टॉक, क्योंकि अगर आप अपने स्टॉक को घबरा कर बेच देंगे, अपने क्वालिटी स्टॉक को घबरा कर बेच देंगे तो आने वाले वक्त में आपका अपनी ही पोर्टफोलियो में एक क्वालिटी रिटर्न देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप एक कचरा स्टॉक या अगर आप देखिए, आपको कभी भी क्वांटिटी पर नहीं फोकस करना है, आपको हमेशा क्वालिटी पर फोकस करना है। क्योंकि ओवरऑल लॉन्ग होराइजन आपको क्वालिटी ही अच्छे रिटर्न देगी, ना कि क्वांटिटी अच्छी रिटर्न देगी। अगर आपको कंपनी में बहुत भरोसा है, अगर आप उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो का 100% दे सकते हैं, तभी आपको उस कंपनी में अपने थोड़े से पैसे लगाने चाहिए। अगर आप उस कंपनी में अपने स्टॉक का 10 रुपये में से 1 रुपया नहीं डालना चाहते तो उस कंपनी में 1 रुपया छोड़िए, आप उस कंपनी में 10 पैसे भी ना मत डालिए। क्योंकि अगर आप एक कंपनी को पूरा नहीं खरीद सकते तो उसमें उसका हल्का सा भी पार्ट खरीदने की मत सोचिए। क्योंकि अगर आप उस कंपनी में पूरे विश्वास नहीं है आपको उस कंपनी पर, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको विश्वास है तब आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आने वाले वक्त में आपको एक अच्छे रिटर्न बजाज फाइनेंस में और बजाज फिनसर्व के स्टॉक में यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली बात करी जाए तो बजाज फाइनेंस के और बजाज फिनसर्व के फंडामेंटल बेहद ही शानदार फंडामेंटल हैं। कंपनी में आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, और आपको बजाज फाइनेंस के स्टॉक को और बजाज फिनसर्व के स्टॉक को लगभग 10 से 15 साल के होराइजन के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर आप 10 से 15 साल की होराइजन के लिए सोचेंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ चॉइस है हमेशा सुधरेगी। इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उस पर जाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।